अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या होंगे, एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे। जब एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं और सेम एटॉमिक नंबर हैं तो क्या कहलाएंगे आपके आइसोटॉप्स। और आइसोबार में देखिएगा, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये जो आइसोबार होंगे ना, ये अलग अलग एलिमेंट के एटम होंगे, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के एटम होंगे हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऑब्वियसली अगर वो अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनका एटॉमिक नंबर कैसा होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, बट सेम मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर क्या होगा, सेम निकल के आएगा। तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे, वो हो जाएंगे आपके आइसोबार्स। अब जैसे देखिए यहाँ पर कोई एग्जांपल, एक है आपके पास में आर्गन, और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, और इसका जो मास नंबर हो गया वो हो गया आपका 40। उसी तरीके से कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, और इसका भी मास नंबर कितना आ गया आपका 40 आ गया। इनको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इनको हम लोग आइसोबार कहेंगे, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो एटॉमिक नंबर कैसा होगा डिफरेंट, बट मास नंबर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। ये आपके आइसोबार्स है। नाउ चलिए, और इनसे हम लोग ना थोड़ा सा और क्या क्या इसमें सिमिलरिटीज निकल के आती हैं उन पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। तो यहां तो हो गया आपके स्पेसिस जिनको आप आइसोबार से कहते हो। एक कॉलम आप बनाइएगा आइसोबार्स, ये है, इसमें आइसोबार कौन कौन हो गए, एक है आपका आर्गन 18 और साथ में कितना आया 40, दूसरा कितना हो गया आपका कैल्शियम, ये 20 और साथ में कितना आ गया 40। एक ही अगर हम लोग इसमें देखें विशेष एटॉमिक नंबर ना, एटॉमिक नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, याद है आपको, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को आप लिखते हो जेड से, कैसे लिखा जाता है जेड। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 18 और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 20, ये आपको मिल रहा है। दूसरा पोर्शन बनाइए आप एटॉमिक मास, अगला हो जाएगा आपका एटॉमिक मास, मास या मास नंबर कह सकते हो। एटॉमिक मास को कैसे लिखते हो, याद है ए से, एटॉमिक मास को आप कैसे लिखते हो ए से। इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 40 और इसका भी कितना एटॉमिक मास हो गया 40, तो दोनों का क्या है सेम एटॉमिक मास हो गया, सेम एटॉमिक मास। नेक्स्ट वन, ओके, अब हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक कॉलम बनाइएगा प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, ठीक है, जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे आपके 18 और साथ में इसमें कितने आ जाएंगे आपके 20। ओके, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी कितना आएंगे 18 और ये भी कितना आ जाएगा आपका 18, ठीक है। चलिए न्यूट्रॉन के नंबर देखें फिर ना, आपने एटॉमिक नंबर देख दिया, इलेक्ट्रॉन 20 मिस्टेक होगी, निकला। अच्छा ठीक है, यहाँ आएगा आपका 20, ओके, यहाँ आएगा आपका 20। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो, एटॉमिक नंबर मिल गया, मास नंबर मिल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, हाँ, मास नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, यही होगा ना। तो ए में से आप क्या करोगे, जेड को माइनस करोगे। एटॉमिक मास कितना हो गया आपका 40 और साथ में जेड कितना हो गया 18, कितना आंसर आया, ये आ गया आपका 20, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकल गया आपके 20। अगेन गड़बड़ हुआ, हाँ सॉरी मिस्टेक होगी, ठीक है, कितना आएगा आपका 22 आएगा। नाउ फिर से इसमें सॉल्व करो, इसका मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर हो गया आपका 40, एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 20, तो न्यूट्रॉन से कितने आ गए आपके, न्यूट्रॉन से आगे आपके 20 आए, न्यूट्रॉन के आगे हैं 20 आए। तो जो कल हमने आइसोटॉप्स से देखे थे, आइसोटॉप्स में क्या था, आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे आते हैं, सेम आते हैं। लेकिन आज जो आपके पास में आइसोबार है उसमें क्या चीज कॉमन है, केवल एटॉमिक मास। क्या चीज कॉमन है, एटॉमिक मास कॉमन, ठीक है। देखो प्रोटॉन्स के नंबर कैसे डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन के नंबर कैसे डिफरेंट, और न्यूट्रॉन्स के नंबर भी कैसे आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं। सिंपली क्या चीज है, एटॉमिक नंबर भी कैसा आ गया, डिफरेंट आ गया। क्या चीज सेम है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। नोट करें, तो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स जो हैं कई फॉर्मेट में कई तरीके से आपको क्वेश्चन उसमें से पूछे जा सकते हैं, राइज किए जा सकते हैं। आइसोटॉप्स ढूंढने कि कौन ये जो आइसोटॉप्स हैं कौन क्या है, आइसोबार्स है। तो आइसोटॉप्स के लिए क्या देखना है हमको, आइसोटॉप्स के लिए आपको क्या देखना है, एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप के लिए क्या देखना है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 90 और 90 ये एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हैं आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स। और आइसोबार के लिए क्या देखना है हमको, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास देखना है 230 और 230, तो ये क्या हो गया आपका, ये है आपका आइसोबार्स, आइसोबार्स, क्लियर है।
जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम, वो आइसोटॉप्स होंगे, जिनका एटॉमिक मास सेम होगा वो क्या हो जाएंगे आपके आइसोबार्स होंगे। ठीक है, फर्दर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बहुत सारी चीजें भी उसमें से निकाल सकते हो।